नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। खबर जनपद चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग टीम ने हाथ बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां बता दें कि जनपद में अवैध शराब की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए एसपी चंदौली के निर्देशानुसार जनपद पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तो इसी कड़ी में सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम द्वारा जगदीशराय के पास चेकिंग अभियान के समय मुखबिर की सूचना पर जगदीशराय गांव के निवासी राजेश सिंह के घर पर छापेमारी की गई और नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान 11 लीटर से अधिक मात्रा में नकली शराब, खाली शीशी, ढक्कन समेत नकली शराब निर्मित करने वाले अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। थाना चंदौली द्वारा जो नकली शराब का एक गिरोह काम कर रहा था उसको पकड़ा गया। उसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया, 3 फरार हैं और इसमें कुल अभी 11 लीटर जो है अवैध शराब ये खरीद के पानी मिला के उसकी बिक्री कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें पूरे गिरोह पे काम किया जा रहा है। इन सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई और ये किससे लिंक्ड थे सारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। और जो भी अवैध संपत्ति नकली शराब या इसकी तस्करी करके इनके द्वारा बनाई गई है उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, गिरफ्तार अपराधियों में कुछ अपराधी ये सभी बिंदु चेक किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो 2 लोग हैं, जो ठेका था उसी से शराब लेके अभी जो बताया जा रहा है उसमें मिलावट कर रहे थे, फिर आगे बिक्री कर रहे थे। इन सभी बिंदुओं पे काम करके इनकी जो भी आसपास के जनपद बिहार में जो प्रदेश हमारे बॉर्डर का जिला है उस बिंदु पर भी कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरह से जांच करने के बाद इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हैं और इनकी अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ के आह्वान पर जिले के ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन पिछले 9 दिनों से जारी है। अभी तक अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अपने ब्लॉकों पर धरना दे रहे हैं। आज प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन मिश्रा की अगुवाई में जनपद मुख्यालय के बीएससी ग्राउंड में धरना देकर ग्राम प्रधानों ने इस धरना प्रदर्शन को और प्रभावी करने की कोशिश की। इस बीच मनरेगा में काम करने के बावजूद अपनी मजदूरी न मिलने से नाराज मनरेगा मजदूरों ने प्रधानों के इस धरने में अपनी सहभागिता दिखाई। आज 9वां दिन है हम लोगों के धरने का। 14 सूत्रीय मांग पत्र हैं। प्रदेश नेतृत्व का आह्वान है। गांव में रोजगार ठप है, मजदूरों का भुगतान ठप है। 14 सूत्रीय इन मांगों को लेकर हम लोग धरने में बैठे हैं। विसंगतियां तमाम है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं मैं बताना चाहता हूं। 213 रुपये मनरेगा में मजदूरी मिलती है, जबकि वर्तमान समय में बाजार का जो दिहाड़ी रेट है वो 400 रुपये है। मेरी मांग है कि प्रति मनरेगा मजदूर को बाजार मूल्य से ज़्यादा जब सरकारी मजदूरी मिलेगी तभी मनरेगा में अच्छा काम होगा। दूसरी मेरी मांग ये है कि पहले मुझे पैसा मनरेगा के मेरे सचिव और प्रधान के खाते में मिलता था, अब वो पैसा छीन कर एक सेंट्रलाइज बैंक उत्तर प्रदेश में जमा कर दिया गया है। सारे बीडीओ उसी डांगल से भुगतान करते हैं। जो मेरे गाँव का हिस्सा है वो निश्चित रूप से मेरे ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जाए। और सरकार ने मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। मेरा नेपाल जिला से सटा, नेपाल राष्ट्र से सटा जिला है। यहाँ बात करने तक के लिए मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता, तो मोबाइल का ऐप्स कैसे खुलेगा और हम लोग कैसे हाजिरी भर पाएंगे। पूरा जिला इसी तरह काम में रुका हुआ है। हम मनरेगा की ना मजदूरी भुगतान कर पा रहे हैं, हम ना गांव में बेरोजगारों को काम दे पा रहे हैं। प्रधान का पूरे गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि प्रधान जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। और हम लोग लगातार उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में अपनी बात रख रहे हैं कि कम से कम इन विसंगतियों को दूर कराया जाए। मनरेगा की वहीं झांसी लायंस क्लब झांसी स्टेनियल द्वारा आज ITI के पास स्थित गरीब बस्ती आनंद नगर में घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विद्युत जनजाति, कबूतर, नट, सपेड़ा समेत कई लोगों को उन्होंने और बच्चों को गर्म कपड़े बांटे। जहां अध्यक्षता लाइन अमित अग्रवाल ने इसकी अध्यक्षता की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट सचिव लायंस संजय सिंह ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने इर्द गिर्द रह रहे लोगों की जरूरत पूरी करनी चाहिए। और लायंस सचिव नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि घुमंतु, अर्ध घुमंतु समेत कई ऐसे लोग हैं जो ठंड में चीजें नहीं ले पाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे वर्गों की सहायता करना हम सभी का कर्तव्य है। लाइन डॉक्टर संदीप सारावगी द्वारा परेशान लोगों की सहायता, लोगों के आंसू पोंछने और मदद करने को सच्ची मानवता बताया। गोवर्धन में मंगलवार को कस्बा गोवर्धन के रामानंद आश्रम में रामानंदाचार्य जयंती महोत्सव के अवसर पर चौथे दिन श्री गुरु कृपा रामकृष्ण लीला मंडली के संचालक नीरज चतुर्वेदी के नेतृत्व में कलाकारों ने सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ की लीला का शानदार मंचन किया। वही लीला में उपस्थित दीनबंधु दास महाराज, अशोक नारायण दास महाराज, शिवलाल चतुर्वेदी चाचे, गुरु मंगल भवन दास जी, मथुरानाथ व्यास समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं मथुरा में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को 3 साल का कठोर कारावास और 30,500 रुपए अर्थदंड की
सजा सुनाई। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉस्को कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि 9 अगस्त 2018 को करीब 9 बजे उसकी पत्नी अपने घर से मजदूरी करने के लिए बाहर निकली। जब घर पर उनकी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष थी वो अकेली थी, तो पड़ोस में रहने वाले पप्पू टेलर ने मौका पाकर अंदर घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर जबरन उसके साथ जबरदस्ती की। बोलो। ये थाना हाईवे पड़ता है जिसके अंतर्गत ये घटना है। ये दिनांक 9/8/18 की दिन के 9 बजे की घटना है। ये पीड़िता की माँ और पीड़िता के पिताजी जो कि मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे, पीड़िता घर में अकेली थी। पड़ोस का रहने वाला ये पप्पू टेलर है जो कि मौका देकर पीड़िता के घर में घुस गया और पीड़िता को अकेला पाकर पकड़ लिया। पीड़िता को उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ में अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़िता ने अपने आप को बचाकर और झीले की तरफ भागी है, वहाँ जाकर शोर मचाया तो काफी लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को घटना देखते हुए ये मौके से भाग गया है। आज हमारे माननीय जज साहब श्री नितिन कुमार जी ने पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत और 452 के अंतर्गत इसको 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें 30,000 रुपये अर्थदंड की भी सजा। खबर सुल्तानपुर से है, जो जनपद में लगातार चलाए जाने वाले यातायात अभियान की कड़ी में मंगलवार को क्षेत्राधिकारी यातायात अब्दुल सलाम के दिशा निर्देश में रोडवेज बस स्टाफ स्थित यातायात उप निरीक्षक अनूप सिंह परवेज अहमद के द्वारा स्काउट गार्डन के छात्रों को यातायात नियमों का पालन कैसे किया जाए, दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जाए, यात्रा पर निकलने से पहले क्या क्या सावधानियों की आवश्यकता होती है, बगैर हेलमेट वाहन के कागजात के यात्रा नहीं करनी चाहिए, गति का निर्धारण आवश्यक है आदि विषयों पर विस्तार से छात्रों को बताया गया। यातायात उप निरीक्षक अनूप सिंह और परवेज अहमद ने संयुक्त रूप से बताया कि क्षेत्राधिकारी यातायात अब्दुल सलाम के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में हेलमेट और साथ ही वाहन को कैसे चलाया जाना चाहिए सभी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।